सीयूईटी यूजी 2025 में जो नया पैटर्न आया है, जो नए बदलाव हुए हैं, उसमें एक बदलाव यहां पर बताया गया है। उसको अगर आप पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3, वो ये बोलता है कि कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू टेक सब्जेक्ट इन द सीयूईटी, मतलब आप सीयूईटी में वो सब्जेक्ट ले सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12। आपके जो क्लास 12 के सब्जेक्ट हैं उसके अलावा भी आप सीयूईटी में जो भी सब्जेक्ट लेना चाहो वो आप ले सकते हो। मतलब सीयूईटी में आप उन टेस्ट पेपर्स को भी अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपके क्लास 12 बोर्ड में नहीं है, उनको भी आप यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं विद इन द परमिसिबल लिमिट ऑफ द 5 सब्जेक्ट। मतलब कुछ भी करिए लेकिन 5 सब्जेक्ट से ऊपर मत ले लीजिएगा। आपने आपके जो क्लास 12 बोर्ड के सब्जेक्ट है उसके अलावा भी आप चाहें तो यहां पर सीयूटी में कोई भी टेस्ट पेपर यहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं विद इन द लिमिट। का मतलब बस इतना सही है कि 5 सब्जेक्ट की जो लिमिट इन्होंने सेट किया कि मैक्सिमम आप 5 टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, उसकी बातचीत यहां पर कही जा रही है। क्वेश्चन उठता है डीयू और आईसीएआर को लेके। डीयू और आईसीआर की क्राइटेरिया क्या, पहले ये जान लेते हैं। डीयू ये बोलता है कि आप सीयूटी के उन्हीं टेस्ट पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो जो कि आपके क्लास 12 के बोर्ड के सब्जेक्ट्स होंगे, पहली बात। दूसरी बात, आईसीआर बोलता है कि आप जो है वो पीसीएम, पीसीबी, एबीसी, पीसीए जो मन चाहे वो ग्रुप अटेम्प्ट करिएगा सीयूटी में, लेकिन वही सेम ग्रुप आपके क्लास 12 के भी होने चाहिए। मतलब अगर आप 12th यहां पर पीसीएम से हैं तो यहां पर आप सीयूईटी में जो परमिट होगी वो पीसीएम के ही परमिट होगी आपको। यही सेम बात डीयू की भी तो है। 12th में अगर डीयू क्या कहता था, 12th में पीसीएम है तो आप बीए कर सकते हो हमारे यहां से, लेकिन जो सीयूटी में देना होगा वो पीसीएम ही देना होगा। और ये जो बात अभी लिखी गई है, इस बात का यही ना मतलब हुआ कि ये दोनों बातों को खारिज कर दिया जाएगा, हाँ या ना, यही है ना। तो देखिए प्रश्न ये उठता है कि सर हम क्या करें। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि होंगे तो मतलब आईसीआर के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो उनके साथ ऐसा है कि सर हम पीसीएम के हैं लेकिन हम एबीसी में अच्छा कर सकते हैं, तो क्या हम पीसीएम छोड़ के एबीसी ले सकते हैं? अगर हम नई वाली बात जो भी बोली गई है उसके अकॉर्डिंग 110% आप ले सकते हो, ये आपको बिल्कुल भी इसमें आप एलिजिबल होगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और 90% में इस बात की सियोरिटी, मतलब मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, कोई मालवीय एकेडमी ये बात नहीं बोल रहा है, ना मैं मालवीय एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस बात को बोलते हुए, लेकिन मुझे ये लगता है कि डीयू और आईसीआर दोनों की ये जो 12th बोर्ड वाली क्राइटेरिया है ये हटनी चाहिए। मैं इसको लेकर 90% तक श्योर होने जा रहा हूं। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जैसे यहां पर ये आया था कि एग्जाम के मोड में कि इस बात पर रिजिड हुए थे कि हमको तो ऑनलाइन में ही लेकर जाना इसको, तभी ये बात मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा हद तक चांसेस हैं कि पेपर हमारा सीबीटी मोड की तरफ यहां पर शिफ्टेड दिखाई दे रहा है, ओएमआर पक्का बंद किया जाएगा इस पर, वैसा किया गया। तो मुझे वैसा लगता है कि डीयू और आईसीआर की ये वाली क्राइटेरिया रिमूव होगी, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी बच्चे निकाल रहे हैं, वो भी मैं समझाना चाहता हूं। आईसीआर ने बोला मान लीजिए कि भैया पीसीएमबीए इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट जो है वो आप सीयूटी में अटेम्प्ट कर सकते हैं, भले 12th बोर्ड में है या नहीं है। इस अगर ये बात बोलता है आईसीआर, इसका मतलब बातें जो होंगी वो वैलिड होंगी। यहाँ इसका ये कई बच्चे ये भी ना मतलब निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ जो बोला गया कि आप कोई भी सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आईसीआर में जो है वो चाहे तो आईसीआर के लिए हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी दे दें, ये नहीं कर सकते हो आप। जो सब्जेक्ट की चॉइसेस की लिमिट्स दी जाएंगी उसके अंदर आपको चूज करना होगा ना। जो एक बना दिया गया कि इतने में से एक समझिए कि एक आपको वहां पर बाउल दे देगा, बाउल में ये सारे सब्जेक्ट है, उसमें से आप कोई ले सकते हो। जैसे बीएचयू क्या बोलता है, बीएचयू बोलता है कि अगर हमारे यहां से आपको बीएससी करना है, मैथ्स करना है तो पीसीएम से मेरिट बनाएंगे, अगर आप जो है वो यहाँ पर बायोलॉजिस्ट करना चाहते हो तो पीसीबी से मेरिट बनाएंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि पीसीएम या पीसीबी से ही आपकी मेरिट बनेगी। 12th में आप कोई भी सब्जेक्ट लिए हो, पीसीएम पीसीबी का पेपर दो, अगर आप यहां पर स्कोर कर जाओगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बीएचयू से बीएससी करना चाह रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी देके तो क्या कर सकते हैं, ये सब नहीं है। सेम बात यहां पर जब डीयू की बातचीत आएगी, डीयू अभी तक क्या करता है, बीए के लिए बोलता है कि एक लैंग्वेज और प्लस 3 डोमेन से मेरिट हम बनाएंगे। डोमेन कोई भी हो सकता है, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहां पर आपको ये सेट करना होगा कि ये 3 डोमेन कितने सब्जेक्ट में से वो ले सकता है। ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें से वो 3 डोमेन ले सकता है बीए के लिए। क्यों? क्योंकि पहले आप ये खुला बोलते थे एक लैंग्वेज 3 डोमेन, लेकिन वही सब्जेक्ट जो आपके 12th बोर्ड में, तो अल्टीमेटली 12th बोर्ड में आप ऐसा कह दो कि जो 12th बोर्ड का सब्जेक्ट होगा बस वही सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी कुछ अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। यही तो कहने का मतलब हो गया। कहने को खोल देते हैं कि 3 डोमेन कोई भी ले सकते हो, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप ये भी तो लगा दिए थे कि 12th बोर्ड वाला ही सब्जेक्ट। लेकिन सेम चीज यहां पे काटा है इस बार यूजीसी ने कि यहां पर जो है वो आपका 12th बोर्ड में क्या सब्जेक्ट है उससे मतलब नहीं, आप सीयूटी में जो सब्जेक्ट चाहो वो ले सकते हो। तो अब यहां पर डीयू को अपने 3 डोमेन डिसाइड करवाने के लिए एक पूल देना पड़ेगा कि देखो हमारे पास ह्यूमैनिटीज के लिए, मतलब सॉरी बीए के लिए यहां पर हम आपको ये 6 डोमेन सब्जेक्ट दे दे रहे हैं, 6 में से कोई 3 आप ले लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी में से कोई 3 ले लीजिए। ऐसा कुछ इनको क्राइटेरिया देनी पड़ेगी। ऐसे ही सेम अगर आप बीएससी जो मैथ्स ग्रुप वाले सब्जेक्ट हैं उनके लिए हम यहाँ पर पीसीएम से मेरिट बनाएंगे, तो आपको पीसीएम से यहाँ पर पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। ये नहीं कि अपने हिसाब से आप अपना पेपर नहीं चूज करोगे, ये नहीं। यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स देगा, बस ये नहीं बोल पाएगा कि ये पेपर आप अपने 12th बोर्ड में भी अटेम्प्ट किए हो, बस इस बात को जो है वो नहीं बोल सकता है। और मेजरली डीयू और आईसीआर इस बात को यहां पर जो है वो आगे रखता था, वो नहीं रख सकता। ये बात तो यहां पर श्योर होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे पर्सनल ओपिनियन पे मैं 90% तक श्योर कर सकता हूं कि ये हटेगा। 100% श्योर करने के लिए जब यहां पर एनटीए की गाइडलाइन आएगी, मतलब सीयूटी यूजी 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तभी ये बात श्योर हो सकती है। और मैं फिर कहता हूं मेरी बात गलत भी हो सकती है, लेकिन जब भी गलत होगी तो सिर्फ वो पूरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी होगी, मालवीय एकेडमी की कोई जिम्मेदारी नहीं उसमें। ये मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शेयर कर रहा हूं आपसे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बाकी जो भी बातें होंगी, जो भी प्रश्न होंगे मन में, वो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जरूरत होगी मैं एक और वीडियो, एक लाइव सेशन करके आपके डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।